आज की क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग पॉलीसाइक्लिक यौगिकों के IUPAC नामाकरण के बारे में जानेंगे और इससे पहले पॉलीसाइक्लिक यौगिक क्या है इसके बारे में जानेंगे। चूंकि इससे पहले हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के IUPAC नामाकरण के बारे में सीखा है और फिर इससे पहले एलिफैटिक कंपाउंड के IUPAC नामाकरण के बारे में सीखा है और जस्ट उसके बाद हम लोग यहाँ नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड अर्थात पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के IUPAC नामाकरण के बारे में जानेंगे। उसका IUPAC नामाकरण क्या कहता है। IUPAC नोमेनक्लेचर का मतलब होता है, IUPAC का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अर्थात ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ नियम दिया है, टेक्निक दिया है, जिसके आधार पर हम बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का नामाकरण करते हैं, जो बहुत ही एक आसान सा सिस्टम है। चूँकि इतने बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है कार्बनिक रसायन में, जिसका नामाकरण करना एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको हल करने के लिए IUPAC ने कुछ टेक्निक दिया है, उसी का सहारा हम लोग लेते हैं और पढ़ते हैं। तो वही कहता है नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। ये जानने से पहले हम जाने कि आखिर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, पॉली एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक। यहां भी पॉलीसाइक्लिक का मतलब हुआ कि एक से अधिक साइकिल यानी एक से अधिक रिंग, अर्थात पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड प्रायः वे कार्बनिक यौगिक है जिसके एक से अधिक रिंग में दो या दो से अधिक कार्बन उभयनिष्ठ रहता है। तो ऐसे यौगिकों को हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, polycyclic compound, the organic compound in which two or more carbon atoms are common in more than one ring, that is called a polycyclic compound। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसके एक से अधिक रिंग में दो या दो से अधिक उभयनिष्ठ कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है, उसे हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसे फिर से समझ लें कि ऐसा कंपाउंड जिसके एक से अधिक रिंग में दो या दो से अधिक उभयनिष्ठ कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है, उसे हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है क्या, जो यहाँ एग्जांपल से क्लियर होगा। ये एक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है। यहां हम देख रहे हैं कि दो रिंग यहां मौजूद है, एक रिंग ये है और दूसरा रिंग ये है, अर्थात दो रिंग एक साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड को हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसी कंपाउंड के नामकरण के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर इस कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है। यहां पर इसका नामकरण समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नियम पर चलेंगे। नियम आसान है। ऐसे यौगिकों के IUPAC नामकरण में क्या करते हैं
कि कार्बन परमाणु की गिनती किसी ब्रिजहेड कार्बन एटम से करते हैं। यहाँ ये कार्बन हुआ ब्रिजहेड कार्बन एटम, ये ब्रिजहेड कार्बन एटम हुआ। फिर ये कार्बन हुआ ब्रिजहेड कार्बन एटम। ये और ये ब्रिजहेड कार्बन एटम है, अर्थात ये ब्रिज की तरह कार्य करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ब्रिजहेड कार्बन एटम। और ब्रिजहेड कार्बन एटम जब हम पता कर लेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि इस दोनों रिंग में 1 2 3 कार्बन मौजूद है, जैसा कि परिभाषा में कह रहा है कि ऐसा कंपाउंड जिसके एक से अधिक रिंग में, अर्थात 2 रिंग में या 3 रिंग में, एक से अधिक रिंग में 2 या 2 से अधिक उभयनिष्ठ कार्बन मौजूद हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस दोनों रिंग में 1 2 3 कार्बन उभयनिष्ठ है। अगर यहाँ सीधी लाइन खींचते हैं तो 2 कार्बन यहाँ उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा जो दोनों में शामिल है। तो ये 3 कार्बन दोनों रिंग में यहाँ शामिल है। तो 2 रिंग जिस हेड से जुड़ा हुआ रहता है उस कार्बन को ब्रिजहेड कार्बन एटम कहा जाता है। यहाँ भी कार्बन एटम है, यहाँ भी 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 है, प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन है। और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ एक ही हाइड्रोजन, चूंकि यहाँ 3 बॉन्ड है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें पहले ब्रिजहेड कार्बन एटम को पता करते हैं और कार्बन परमाणु की गिनती किसी भी ब्रिजहेड कार्बन एटम से शुरू करते हैं और बड़े रिंग से होते हुए छोटे रिंग की ओर बढ़ते हैं। इसमें तो यहाँ बड़ा रिंग ये और छोटा रिंग ये है। फिर बड़ा और छोटा का हम फैसला कैसे करेंगे? अगर हम इसी को छोटा बना देते हैं और इसी को बड़ा बना देते हैं तो ये बड़ा नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब यहाँ बड़ा रिंग वो हुआ जिसमें अधिक से अधिक संख्या में कार्बन परमाणु मौजूद है तो बड़ा रिंग होगा, और जिसमें कम से कम कार्बन मौजूद है तो वो छोटा रिंग होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस रिंग में 1 2 3 अर्थात 3 कार्बन मौजूद है और इस रिंग में 2 ही कार्बन मौजूद है, इसलिए ये बड़ा रिंग हुआ और ये छोटा हुआ। तो इसमें हम कार्बन परमाणु की गिनती इधर से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जाएंगे, या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जाएंगे। ऐसी गिनती हम यहां शुरू करते हैं। ये अर्थात इसमें कार्बन परमाणु की गिनती किसी ब्रिजहेड कार्बन एटम से शुरू करेंगे और बड़ी रिंग से होते हुए छोटे रिंग की ओर बढ़ेंगे। इसे हम ऐसे भी जा सकते हैं और यहां से लेकर के ऐसे भी जा सकते हैं, वो ऐसे जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ 8 कार्बन ये दर्शाता है कि ये ऑक्टेन है। अगर 7 रहता तो हेप्टेन होता, 8 रहता तो ऑक्टेन, 9 रहता नोनेन होता। और इसके नाम में यहाँ 2 रिंग है तो लिखेंगे बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, बड़ी कोष्ठ देते हैं यहाँ पर, और यहाँ बड़े रिंग में कार्बन की संख्या लिखेंगे, यहाँ 3 है तो 3। छोटे रिंग में कार्बन की संख्या यहाँ 2 है तो यहाँ 2, और दोनों में कॉमन जो उभयनिष्ठ यहाँ 3 तो उभयनिष्ठ है, लेकिन तो ब्रिजहेड को छोड़ करके जो यहाँ उभयनिष्ठ है यहाँ दे देंगे 1। इस प्रकार से बाइसाइक्लो 3 2 1 और इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नामकरण हो जाता है। अर्थात 2 रिंग है इसलिए यहाँ पर हम बाइसाइक्लो दिए हैं, 3 रहता तो ट्राइसाइक्लो होता। तो यहाँ बाइसाइक्लो शब्द देंगे पहले और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दिया जाता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बड़े रिंग में कार्बन की संख्या 3, छोटे रिंग में कार्बन की संख्या 2, और यहाँ ब्रिजहेड के अंदर जो कॉमन कार्बन है ब्रिजहेड को छोड़ करके 1 है, वो घटते क्रम में लिखेंगे। और अंत में कुल कार्बन परमाणु की जो संख्या होता है वो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है,
और चूंकि यहाँ कुल कार्बन की संख्या 8 है, इसलिए यहाँ पेरेंट हाइड्रोकार्बन यहाँ ऑक्टेन हो गया। तो इस प्रकार से ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका नामकरण इस प्रकार से करते हैं, अर्थात इसके नामकरण में सर्वप्रथम हम बाईसाइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और बड़े रिंग में कार्बन की संख्या, फिर छोटे रिंग में कार्बन की संख्या और फिर यहाँ कॉमन जो कार्बन है ब्रिजहेड में उसकी संख्या घटते क्रम में लिखेंगे और उसके बाद उस पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देते हैं। इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाता है बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन। तो यहाँ 3,2,1 कैसे हुआ? इस बड़े रिंग में यहाँ 1 2 3 कार्बन है इसलिए यहाँ 3 आया, छोटे रिंग में 2 कार्बन है 2 आया और यहाँ का कार्बन है 1 आया ब्रिजहेड को छोड़ करके। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से पॉलीसाइक्लिक यौगिकों के यूपीएससी नामकरण में क्या करते हैं कि सर्वप्रथम बाईसाइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं और कार्बन परमाणु की गिनती प्रायः ब्रिजहेड कार्बन की ओर से करते हैं, किसी ब्रिजहेड कार्बन की ओर से करेंगे और बड़े रिंग होते हुए छोटे रिंग की ओर बढ़ेंगे और इस प्रकार से शुरू में हम बाईसाइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे और बड़े रिंग में कार्बन की संख्या, छोटे रिंग में कार्बन की संख्या और ब्रिजहेड में जो कॉमन ये है ब्रिजहेड को छोड़ करके उसकी संख्या घटते क्रम में देते हैं और अंत में यहाँ जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन उसका नाम लिख देते हैं। इतना करने के बाद अगर कहीं भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा। अगर यहाँ 4 पर मिथाइल ग्रुप देते हैं तो हो जाएगा 4 मिथाइल बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन। अगर यहाँ 3 पर हम मिथाइल देते हैं या इथाइल देते हैं तो यहाँ अगर इथाइल देंगे तो हो जाएगा 3 इथाइल बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन। अगर यहाँ दोनों जगह पर हम अगर इथाइल ग्रुप देते हैं तो हो जाएगा 3,4 डाइथाइल बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन। अगर यहाँ हम हाइड्रोक्सी ग्रुप देते हैं अर्थात अल्कोहल ग्रुप देते हैं, इसका नामकरण हो जाएगा बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन फॉर ऑल। तो इस तरह से जैसा कि हम लोगों ने पहले नामकरण पढ़ा है उसी का फिर फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर ये हो जाता है कि पहले बाईसाइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे चूंकि ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में कार्बन की संख्या हम घटते क्रम में देंगे और अंत में उस पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देंगे। तो इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अन्य एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम मिथाइल ग्रुप दे देते हैं तो ये दूसरा कंपाउंड बन जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। तब इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। अब ये बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन, ये कंपाउंड हो गया 4 मिथाइल बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन। क्योंकि यहाँ 4 पर यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो ये दूसरा कंपाउंड बन जाता है। इसमें फिर अलग हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अलग हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाता है। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 है इसमें और 1 2 3, तो इसका नंबरिंग हो जाएगा यहाँ कार्बन संख्या 10 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए इस रिंग में थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देंगे। कार्बन की संख्या 10 से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन अक्सर 10 होता है।
तो ये 3 कार्बन तो बड़ा रिंग हो गया, ये 2 कार्बन है तो यहाँ पर छोटा रिंग हो गया। अगर हम यहाँ पर इथाइल ग्रुप देते हैं, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप देते हैं, यहाँ पर अगर हम OH लगाते हैं, कहीं भी हम कोई ग्रुप लगा सकते हैं, सिस्टम वही रहेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 रिंग में यहाँ 3 कार्बन कॉमन है, तो ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है। ये कार्बन ब्रिजहेड कार्बन है और ये भी कार्बन ब्रिजहेड कार्बन एटम कहलाता है। और यहाँ कार्बन की गिनती हम ब्रिजहेड कार्बन की ओर से शुरू करेंगे और बड़े रिंग से छोटे रिंग की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया ये। तो यहाँ हम ऐसे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे बढ़ेंगे तभी यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट है उसको कम से कम अंक मिलेगा, इसलिए हम यहाँ से नहीं शुरू कर सकते हैं, यहाँ शुरू करेंगे। और ऐसे भी नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 ही कार्बन है तो छोटा रिंग हुआ, यहाँ 3 कार्बन है तो बड़ा रिंग हो गया। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, यहाँ 2 पर इथाइल है तो हो जाएगा 2 इथाइल, 2 इथाइल। 3 पर मिथाइल है तो यहाँ 3 मिथाइल। 2 रिंग है तो यहाँ पर बाई साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ 3 कार्बन है, बड़े रिंग में तो 3, छोटे रिंग में यहाँ 2 कार्बन, 2 ब्रिजहेड में 1 है तो यहाँ 1, और टोटल कार्बन 8 है तो ऑक्टेन होगा, और 7 अल्कोहल है तो यहाँ हो जाएगा ऑक्टेन 7 और। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 2 इथाइल 3 मिथाइल बाई साइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन 7 और, अर्थात ऑक्टेनॉल। तो ऑक्टेनॉल कहाँ है तो 7 पोजीशन पर, इसलिए यहाँ पर 7 दिया गया है। इसे पुनः हम एक बार देख लें। ब्रिजहेड कार्बन ये और ये है, यहाँ शुरू कर हम ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ शुरू नहीं कर सकते। फिर पिछले कंपाउंड में हम लोगों ने देखा कि कहीं से हम शुरू कर सकते हैं ब्रिजहेड के, लेकिन यहाँ से इसलिए शुरू करेंगे कि यहाँ कंस्टिट्यूएंट को कम से कम अंक मिलना चाहिए, और टोटल कार्बन 8 है तो ऑक्टेन होगा। यहाँ 2 पर इथाइल है, 3 पर मिथाइल है तो 2 इथाइल 3 मिथाइल। 2 रिंग है तो बाई साइक्लो, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बड़े रिंग में 3 कार्बन है तो यहाँ 3 दिए, छोटे रिंग में 2 कार्बन है तो यहाँ 2, और ये कार्बन यहाँ पर आ जाता है जो घटते क्रम होगा। और 8 है तो ऑक्टेन हुआ, और 7 पर अल्कोहल ग्रुप है यहाँ 7 और, अर्थात इसका नाम हो जाता है 2 इथाइल 3 मिथाइल बाई साइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन 7 और। तो इस प्रकार से बहुत सारा पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड लिया जा सकता है, और यही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सर्वप्रथम हम बाई साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे, और कार्बन की गिनती किसी ब्रिजहेड कार्बन परमाणु से शुरू करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप को कंस्टिट्यूएंट को शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जब उसको शामिल करेंगे तो उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। और कार्बन परमाणु की गिनती किसी ब्रिजहेड कार्बन एटम शुरू कर बड़े रिंग से होते हुए छोटे रिंग की ओर बढ़ते हैं, और बाई साइक्लो शब्द लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बड़े रिंग में कार्बन परमाणु की संख्या, छोटे रिंग में कार्बन परमाणु की संख्या, और ब्रिजहेड के अंदर जो कॉमन कार्बन है उसकी संख्या हम घटते क्रम में लिखेंगे, और अंत में उस पैरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड का यूपीएससी नामकरण क्लियर हो जाता है, और इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। और फिर अगले क्लास में हम लोग स्पाइरो यौगिक या यूपीएससी नामकरण के बारे में जानेंगे कि स्पाइरो यौगिक क्या होता है या एस्पाइरेंस किसे कहा जाता है।